वेलकम टू अ न्यू सेशन ऑफ केसीसी ट्यूटोरियल्स। तो बच्चों, आज हम प्रॉब्लम सेट 5 का क्वेश्चन नंबर 20, 21 एंड 22 ये 3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 20 दिया है वो है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल। सेंटर के हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तो हमने यहां पर O इज द सेंटर लिया सर्कल का, पासिंग थ्रू पॉइंट्स P, Q, R, और ये जो सेंटर है उसमें जो सर्कल आता है सेंटर से वो P, Q, R में से गुजरता है, पास हो रहा है। सो मैंने पहले ही लिख के रखा है लेट O इज द सेंटर। तो अगर O इज द सेंटर होगा तो OP, OR एंड OQ सेम होंगे। क्यों? रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, बराबर। और O को हम कंसीडर करेंगे x, y, और ए ही हमें x, y ढूंढना है। सो फर्स्ट रिलेशन OP इज इक्वल टू OQ, OP इज इक्वल टू OQ निकालते। देख लो OP के लिए क्या आएगा, O एंड P। सो यहां पर मुझे पहले PQR के कोऑर्डिनेट्स लिखने होंगे। P इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू PQR। क्या दिया है? 6 माइनस 6, 6 कॉमा माइनस 6, देन 3 कॉमा माइनस 7 एंड 3 कॉमा 3। तो देख लो OP, O का क्या होता है x माइनस P का कोऑर्डिनेट है 6 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y माइनस उसका माइनस 6 होल ब्रैकेट स्क्वायर। ओके, इज इक्वल टू, अब OQ के लिए देखेंगे, O और Q देख लो, x माइनस 3, y माइनस माइनस 7, x माइनस 3, x माइनस 3 होल ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y माइनस माइनस 7 होल ब्रैकेट स्क्वायर। x माइनस 6 एज इट इज लिखता हूं क्योंकि सॉल्व करना होगा सिंप्लीफिकेशन, और ये आएगा माइनस माइनस प्लस, सो y प्लस 6 होल ब्रैकेट स्क्वायर अंडर रूट में इज इक्वल टू x माइनस 3 होल ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y प्लस 7 होल ब्रैकेट स्क्वायर। अब आगे क्या करेंगे देख लो, a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर, a स्क्वायर दैट इज x का स्क्वायर माइनस 2ab दैट इज 2 6 12, x एज इट इज प्लस 6 का स्क्वायर 36, सेकेंड ब्रैकेट इसका यहां पर लिखूंगा और बीच में इज इक्वल टू दूंगा, y प्लस 6 का स्क्वायर x स्क्वायर दैट इज y स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab 2 6 12, सो 12y प्लस 6 का स्क्वायर 36। सिमिलर फंक्शन यहां पर करना है, x माइनस 3 दैट इज x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। देख लो कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये दोनों ही फॉर्मूले सिर्फ यूज कर रहा हूं मैं, प्लस y स्क्वायर, y का स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 2ab दैट इज 2 7 14y प्लस 9 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49। कर दो दोनों तरफ, x स्क्वायर यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर प्लस y स्क्वायर कट कर दो, तो जो कुछ बच रहा है वो लिख दो, माइनस 12x प्लस 12y और 36 हो जाएंगे 72। उसके बाद माइनस 6x प्लस 14y 9 प्लस 49 58। अब सारे जो वेरिएबल्स है वो लेफ्ट की तरफ लेते हैं और जो नंबर है वो राइट की तरफ। सो माइनस 12x, ये वाला यहाँ पर 6 आ गया प्लस 12y प्लस 14y हो जाएगा माइनस 14y इज इक्वल टू 58 एज इट इज प्लस 72 राइट में जाकर माइनस। सिंप्लीफाई कर दो इसे, माइनस 12 प्लस 6 क्या आएगा आंसर, माइनस 6x, और 12 में से 14 गए तो माइनस 2y
इज इक्वल टू -14, 58 माइनस 17। तीनों नंबर 2 के टेबल में है, तो क्या करेंगे अब -3x, 2 से डिवाइड कर दो, -y -7। अब x क्या है, सभी माइनस में है, तो हम उल्टा साइन कर देते हैं। माइनस का कर दिया मैंने प्लस, सो इस वाले माइनस का हो गया प्लस, सो इस वाले माइनस का भी हो गया प्लस। ये आ गया मेरा इक्वेशन नंबर 1। OP OQ क्या था, सेकेंड रिलेशन OQ OR कर दो। OQ इज इक्वल टू OR। अब देख लो OQ के लिए जो है यहां तक का सफर -6x4 प्लस 14y 58, इस ए वाली नहीं लेनी, कैंसिल करने वाली नहीं लेनी, कैंसिल के पहली वाली स्टेप लिखनी है, मगर उससे पहले ए वापस लिखना होगा। दैट इज OQ का x -3 ब्रैकेट स्क्वायर, x -3 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y प्लस 7 डायरेक्टली लिख दिया मैंने, क्योंकि मैंने ओ पहले ही सॉल्व करके रखा है। यहाँ पर OQ लिखा था ना। अब OR के बारे में देखते हैं, देख लो O एंड R, x -3 y -3। सो यहाँ पर लिख दो x -3 ब्रैकेट और y -3 ब्रैकेट। अब क्या करते हैं, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड कर देते हैं। अब ऐसा क्यों कर रहा हूं बताता हूं, देख लो, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। सो क्या आएगा, देख लो, अंडर रूट की ब्रैकेट निकल जाएगी, x +3 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y +7 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू x -3 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y -3 ब्रैकेट स्क्वायर। अब ध्यान से देख लो, यहां पर लेफ्ट में x -3 ब्रैकेट स्क्वायर है, राइट में भी x -3 ब्रैकेट स्क्वायर है, सेम है, कट हो जाएगी। ओ से एक्सपांड करने की जरूरत ही नहीं है। सो y +7 सिर्फ कर दो, क्या आएगा, a स्क्वायर माइनस 2ab, दैट इज 2 × 7 14y प्लस 7 का स्क्वायर 49, और y -3 का y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9, दोनों तरफ y स्क्वायर है वो भी कट कर दो। 14y -6 है, यहाँ पर आ गए प्लस, इज इक्वल टू 9 है, 49 राइट में गए माइनस हो गए, -40 ये हो गए 20y, y इज इक्वल टू -40 डिवाइडेड बाय 20 इज इक्वल टू -2, y की वैल्यू हमें मिल गई -2। अब क्या करना है, तो यही वैल्यू हमें कौन सी भी एक इक्वेशन में डालनी है। तो इस इक्वेशन में इक्वेशन पुट y इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 1। सो 3x प्लस y इज इक्वल टू 7, 3x माइनस y की वैल्यू माइनस है, सो प्लस -2 इज इक्वल टू 7, 3x प्लस माइनस हो जाएंगे -7, 3x 7 -2 हो जाएगा यहाँ पर प्लस, सो 3x 7 + 2 9, x इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाई 3, x इज इक्वल टू 3। x भी कोऑर्डिनेट मिल गया, y भी कोऑर्डिनेट मिल गया। सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर इज c इज इक्वल टू x का क्या है वैल्यू 3, -2। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 20, बहुत ही आसान था, लिख के ले लो। अगला क्वेश्चन देख लो, फाइंड पॉसिबल पेयर्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोर्थ वर्टेक्स d ऑफ द पैरेललोग्राम, यानी कि फोर्थ वर्टेक्स जो है हमारा पैरेललोग्राम का d, उसके पॉसिबल पॉइंट्स कितने हो सकते हैं वो निकालना है। इफ 3 वर्टाइसेस आर ए बी सी, और ए बी सी हमें दिए हुए हैं जो कि है 5,6, एक बार कंफर्म कर देता हूँ, 1 -2 एंड 3 -2। ओके, अब देख लो मैंने ये फिगर निकाली है कि 3 पॉसिबिलिटीज है। एक तो यहाँ पर डी आ सकता है, यहाँ पर। तो कैसे देख लो, पहले एक ट्रायंगल निकालना होगा, क्योंकि 3 पॉइंट से तो फॉर्म क्या होगा, ट्रायंगल। यहाँ पर मैंने ए बी सी दे दिया, तो पहली पॉसिबिलिटी हो सकती है
कुछ ऐसा होगा ये पैरेललोग्राम, तो D1 आ गया। देन यानी कि AB को पैरेलल थी लाइन A के अपोजिट वाले पॉइंट में। अब नहीं तो अब क्या हो सकता है, B के भी अपोजिट वाले पॉइंट में यानी कि AC की उस तरफ। सो A को पॉइंट को एक्सटेंड किया और C पॉइंट को एक्सटेंड किया और यहां पर आ गया D2। ये थी सेकेंड पॉसिबिलिटी। और थर्ड पॉसिबिलिटी थी C के अपोजिट पॉइंट को यानी कि A और B से निकालो लाइन, A और B से D3। तो पहले कैसे थे यहाँ पे देख लो, A रफ फिगर, D1 D2 D3, कुछ यही फिगर मैंने यही निकाले है। कैसे निकाला आ गए समझ में। अब हमें क्या करना है, D1 फाइंड आउट करना है, D2 फाइंड आउट करना है और D3 फाइंड आउट करना है। तो कैसे निकालेंगे देख लो। पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स क्या होगी, पैरेलल। सो AB इज इक्वल टू CD1 और वैसे ही AB देख लो, AB की दूसरी जो साइड है CD2, अगर A वाला हमने देख लिया तो क्या होगा, जितना AB होगा उतना ही CD2 होगा। सो AB इज इक्वल टू CD2। AB क्या होगा, CD1 भी हो सकता है, नहीं तो AB CD2 भी हो सकता है। इससे हमें क्या समझ में आता है कि CD1 इज इक्वल टू CD2। सो C इज द मिड पॉइंट ऑफ D1 D2। C is the midpoint of D1 and D2. Similarly हम क्या कर सकते हैं देख लो, B is the midpoint of D1 D3। B is the midpoint of, यहाँ पर रह गया D1 and D2। B is the midpoint of D1 and D3 and A is the midpoint of D2 and D3। अब इसके आगे हमें क्या करना है देख लो। इसमें से हमें पॉइंट मालूम है C, D1 D2 में से C तो मालूम है, A मालूम है और B मालूम है। हम क्या करेंगे, D1 को कंसीडर करेंगे x1, y1, D2 को कंसीडर करेंगे x2, y2 और D3 को कंसीडर करते हैं x3, y3। तो क्या हो जाएगा देख लो, A इज द मिड पॉइंट। सो 5 A का x दैट इज 5, यहां पर लिख देता हूं A इज मिड पॉइंट ऑफ D2 and D3। सो A का x दैट इज 5 इज इक्वल टू D2 और D3 के क्या है, x2 x3। सो x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 2। 2 5 क्या आएगा 10, x2 प्लस x3। ऐसे ही सब रखना है हमें। ओके, देन यहां पर क्या आएगा देख लो, A आसान है लिखने में, y3 डिवाइडेड बाय y2 आएगा, सेम यहाँ पर ये प्रोसेस, मगर A का y कोऑर्डिनेट क्या है 6। तो यहाँ पर लिख दो 6, 6 2 जा 12 इज इक्वल टू y2 प्लस y3। इसे करेंगे हम इक्वेशन 1। उसके बाद सेकेंड के लिए, अब B का लिए, B इज द मिड पॉइंट ऑफ D1 एंड D3। सो B का x दैट इज 1 इज इक्वल टू x1 प्लस x3, x1 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 2। इसलिए सभी तरफ 1 2 3 और इसे भी 1 2 3 दिया है। 2 1 जा क्या आएगा 2, x1 प्लस x3। सिमिलरली B का y कोऑर्डिनेट -2 क्या आएगा y1 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 2। 2 2 जा 4, सो -4 इज इक्वल टू
y1 प्लस y3। अब C पॉइंट का, C इज द मिड पॉइंट ऑफ D1 एंड D2। सो C का x कितना है 3, 3 इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, 2 3 जा 6, x1 प्लस x2। अब -2 इज इक्वल टू C का y कोऑर्डिनेट, यहाँ पर आएगा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, 2 2 जा 4 माइनस और y1 प्लस y2। इतना आ गया समझ में। अब देख लो हमें क्या करना है, 1 2 और 3 सारे x के एडिशन कर देंगे, क्या आएगी देख लो। यहाँ पर क्या है x2 x3, सो x2 x3 प्लस यहाँ पर है x1 x3 और यहाँ पर है x1 x2 इज इक्वल टू क्या आएगा 10 प्लस 2 प्लस 6, 10 प्लस 2 प्लस 6। सो यहाँ पर दो बार है सब, सो 2 कॉमन निकालता हूँ और x1 प्लस x2 प्लस x3। देख लो 2 भी 2 टाइम्स है, 3 भी 2 टाइम्स है, 1 भी 1 टाइम्स है, सो 2 मैंने कॉमन निकाला, x1 2 3। 10 प्लस 2 12 प्लस 6 18, सो x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाय 2, x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 9। अब इसके आगे क्या करना है, तो कौन से भी पेयर ले सकते हैं हमने। देख लो फर्स्ट हमें x1 फाइंड आउट करना है, ऐसे समझ देते हैं। तो x2 x3 की वैल्यू इसमें कहाँ पर है, यहाँ पर है x2 प्लस x3, और x2 प्लस x3 की वैल्यू क्या है हमारे पास 10। सो इन दोनों की जगह हम 10 लिखेंगे, x1 इज इक्वल टू 9। सो x1 इज इक्वल टू 9 और ये माइनस हो जाएगा 10, सो x1 इज इक्वल टू -1, x1 मिल गया। अब x2 y2 निकाल देंगे। सो अब क्या करना है, यहाँ पर भर सकते हैं। x2 फाइंड आउट करना है तो इस इक्वेशन में भरना होगा, क्योंकि x1 x2 यहाँ पर है। सो x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 6 है, x1 मालूम है हमें -1, x2 निकालेंगे 6, x2 इज इक्वल टू 6 प्लस 1 माइनस का प्लस हो गया, सो x2 इज इक्वल टू 7। उसके बाद x3 भी निकालना है, क्या करेंगे, तो यहाँ पर देख लो x2 है, यहाँ पर x3 है और 10 भी मालूम है। सो लिख दो यहाँ पर x2 प्लस x3 और 10। सो x2 की वैल्यू कितनी है 7, 7 प्लस x3 इज इक्वल टू 10, x3 इज इक्वल टू 10 माइनस 7, x3 इज इक्वल टू 3। अब देख लो D के पॉइंट के हमें सारे के D1 का x, D2 का x, D3 का x मिल चुका है। अब सेम प्रोसीजर यहाँ से जितनी सारी की थी वो सेम प्रोसीजर हमें y के लिए भी करनी होगी। सो देख लो क्या आएगा y2 प्लस y3, y2 प्लस y3, यहाँ पर क्या है y1 प्लस y3 प्लस यहाँ पर क्या है y1 प्लस y2 इज इक्वल टू 12 माइनस 4 माइनस 4, 12 माइनस 4 माइनस 4, 12 में से 4 गए 8, 8 में से 4 गए 4, और यहाँ पर क्या आता है 2, y1 y2 y3। सो y1 प्लस y2 प्लस y3 इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2। ये तो हो गया। वापस फिर अब कौन सा भी एक पेयर को हम लेंगे y2 y3 की, ले गया y1 एज इट इज़ लिखता हूँ, y2 प्लस y3 कहाँ पर है देख लो, यहाँ पर उसकी वैल्यू होती है 12। सो यहाँ पर लिख दिया 12 इज इक्वल टू 2। आंसर y1 इज इक्वल टू 2 माइनस 12, y1 इज इक्वल टू -10। देन y2 भी निकालना होगा, सेम ऐसे ही पेयर निकालनी है आपको। x1 x2 है तो y2 y1 y2 कहाँ पर है देख लो, यहाँ पर। सो y1 प्लस y2 इज इक्वल टू क्या है वैल्यू -4,
y1 की वैल्यू भर दो -10, y2 -4, y2 इज इक्वल टू -4 और -10 यहाँ पर जाकर प्लस हो जाएगा। सो y2 इज इक्वल टू +6, y2 भी मिल गया। अब y3 के लिए क्या किया था हमने, देख लो यहाँ पर 2 और 3, कहाँ पर है 2 और 3, यहाँ पर y2 + y3, y2 + y3 इज इक्वल टू कितनी दी है वैल्यू 12, y2 की वैल्यू भर दो 6 + y3 इज इक्वल टू 12, y3 इज इक्वल टू 12 - 6, y3 इज इक्वल टू 6। तो अब हमें सारे मिल चुके हैं आंसर्स। अब जो आंसर होगा आपका लास्ट वो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, देख लो। द 3 पॉसिबिलिटीज दैट आर D1, D2, D3 आर, x1 लिखो -1, y1 की वैल्यू लिख दो -10, x2 की वैल्यू लिख दो 7, y2 की वैल्यू लिख दो 6, x3 की वैल्यू लिख दो 3, y3 की वैल्यू लिख दो 6। दीज आर द 3 पॉसिबिलिटीज। ओके, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 21, लिख के ले लो। अब लास्ट क्वेश्चन देख लो क्या है हमारा। फाइंड द स्लोप ऑफ डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। डायगोनल्स का स्लोप निकालना है। तो अब ABCD ऐसे पॉइंट्स दिए हैं हमें, तो पहले हमें डायगोनल्स कौन से होंगे वो मालूम होने चाहिए। देख लो, सपोज ABCD इज द क्वाड्रिलेटरल, सो डायगोनल्स क्या बनेंगे AC और BD। सो इसलिए हमें यहाँ पर लिखना होगा लेट AC एंड BD आर डायगोनल्स, सो स्लोप दैट इज MAC। तो क्या करना है हमें, y3 - y1, x3 - x4, y3 कहाँ पर है, यहाँ पर। सो -3 - 7 डिवाइडेड बाय 0 - 1, तो -10 डिवाइडेड बाय -1, क्या आ गया आंसर हमारा 10, MAC। सिमिलरली फाइंड आउट कर दो BD के लिए। MBD ए इरेज कर देता हूँ A, BD 2 - 4, तो यहाँ पर आएगा y4 - y2, x4 - x2। y4 की वैल्यू क्या है 3 -3, यहाँ पर x4 -3 और यहाँ पर -6, सो 3 - 3 0 और -3 - 6 -9, सो 0 डिवाइडेड बाय -9 तो आ गया 0। दोनों के स्लोप मालूम हो गए, लिख दो स्लोप ऑफ डायगोनल्स 10 एंड 0। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ पर हमारी जो है एक्सरसाइज प्रॉब्लम सेट था वो खत्म हो रहा है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। KCC ऑनलाइन ट्यूशन का अगर आप हिस्सा बनना चाहते हो, हमारी ट्यूशन ज्वाइन करना चाहते हो, डिस्प्ले में दिए गए नंबर पे कॉल करके अधिक जानकारी ले सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।